एवरीवन, वेलकम टू TCM। आज इनइक्वालिटी जो हम पहले से सिखा रहे थे, लीनियर इनइक्वालिटी, उसमें अब हायर लेवल का क्वेश्चन, लीनियर के बाद सीधे इनइक्वालिटीज़ रहेगा। इसलिए क्योंकि हम उसमें सिखाए थे कि लीनियर के बाद क्वाड्रेटिक, क्यूबिक सब होगा, तो उसके लिए अब हम चर्चा करेंगे। उस पर आने से पहले एक क्वेश्चन हम सबसे पहले आपको ये लिखा हुआ है अभी, 1/x ग्रेटर देन 1। मान लीजिए कि आप पहले से पढ़ के गए और लीनियर आप पढ़े हैं, तो उसके हिसाब से जो हम सिखाए थे उसमें बोले थे कि लेफ्ट साइड में हमको x आना चाहिए, पावर में 1, कोफिशिएंट में 1 आना चाहिए। उसके हिसाब से तो नीचे में x है, तो अगर कुछ फिर भी दिमाग अगर लगाया जाए, स्टूडेंट कोई सोचे, इसलिए हम लिखे हैं कि सम स्टूडेंट सॉल्व दिस टाइप। इस टाइप सॉल्व करते हैं। क्या करते हैं कुछ स्टूडेंट कि 1/x है तो हमको x लाना है एक साइड, तो पहले तो दिमाग में रखना है कि ऊपर में x कैसे आएगा। इसलिए बहुत लोग स्टूडेंट क्या करते हैं कि x से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दिए। अब मल्टीप्लाई करने के बाद इनइक्वालिटी चेंज की नो चेंज, मल्टीप्लाई करने के बाद इनइक्वालिटी चेंज की नो चेंज। आप जानते होंगे कि अगर पॉजिटिव है तो इनइक्वालिटी नो चेंज, और अगर x निगेटिव है तो इनइक्वालिटी चेंज। चूँकि x वेरिएबल है तो आप ये बोल नहीं सकते हैं कि पॉजिटिव ही है, या ये नहीं बोल सकते हैं कि एग्जैक्टली निगेटिव ही है। हाँ, ये बोल सकते हैं कि जीरो नहीं है, क्योंकि जीरो होगा तो नीचे अनडिफाइन होगा, यानी पॉजिटिव और निगेटिव कुछ भी हो सकता है। इसलिए ऐसा क्वेश्चन को बनाने के लिए ओरिजिनल मेथड है कि आप पॉजिटिव एक बार ट्रीट कीजिए उसको, जैसे केस लीजिए, वैसा क्वेश्चन में केस लिया आता है। केस फर्स्ट पॉजिटिव लीजिए, जैसे x को पॉजिटिव, दो ही केस होगा, एक पॉजिटिव नहीं तो निगेटिव। पॉजिटिव को आप जानते हैं x ग्रेटर देन 0 लिखाता है, जो x इज इक्वल टू पॉजिटिव हुआ, और निगेटिव को x लेस देन 0 लिखता है, जो x इज इक्वल टू निगेटिव वहाँ लिखा हुआ है। जिस समय पॉजिटिव होगा तो आप जानते हैं कि दोनों साइड इंटू करने पर जो ग्रेटर था, इनइक्वालिटी जो यहाँ पे जो ग्रेटर है अभी, पॉजिटिव होने की वजह से इनइक्वालिटी वही का वही रह गया, चेंज नहीं हुआ। इसलिए हम लिखे हैं नो चेंज। बोले थे कि अगर पॉजिटिव होता है तो चेंज नहीं, और यहाँ पे चेंज नहीं तो x कट गया, 1 ऐसा लिख दिए। इसको पढ़तेंगे x स्मॉलर देन 1, हम सिखा चुके हैं अच्छे से इसको पढ़ना, मास्क नहीं लगा हुआ है x, तो x स्मॉलर देन 1 पीछे के वीडियो में हम सिखा चुके हैं। अब एक है x ग्रेटर देन 0 और दूसरा है स्मॉलर देन 1, तो बोलेंगे कि इंटरसेक्शन, दोनों के बीच इंटरसेक्शन, चूँकि ये यूज़ करिएगा तभी आप इनइक्वालिटी चेंज नहीं किए हैं, इसका मतलब इस दोनों के बीच एंड का केस है। एंड बोले तो इंटरसेक्शन, इसलिए हम दोनों का इंटरसेक्शन किए हैं, फर्स्ट और सेकेंड का, तो आया 0 से 1 हमको आ गया इंटरसेक्शन में। इंटरसेक्शन क्यों किए, इसका कारण है क्योंकि अगर फर्स्ट का यूज आप अगर नहीं करते हैं तो सेकेंड कभी भी नहीं लिख सकते हैं, और जहाँ पर दोनों केस नेसेसरी हो जाता है वहाँ एंड का केस, और एंड के केस में इंटरसेक्शन करते हैं, सिखा चुके हैं। अब सेकेंड केस जिस समय आप निगेटिव लीजिएगा, उस समय आप जानते हैं कि इसमें ग्रेटर था, तो यहाँ पे निगेटिव होने की वजह से ग्रेटर था तो इनइक्वालिटी चेंज होगा, और चेंज होके देखिए ग्रेटर था तो अभी हम यहाँ स्मॉलर कर रहे हैं, ग्रेटर है तो स्मॉलर कर दिए, स्मॉलर करके सॉल्व किए। सॉल्व करने के बाद x ग्रेटर देन 1 आया, और यहाँ 3 का यूज करेंगे तभी 4 होगा, तो इसलिए दोनों के बीच एंड, इसलिए देखिए 3 और 4 के बीच इंटरसेक्शन किए, लेकिन कुछ मैच नहीं किया। सिखा चुके हैं इंटरसेक्शन में जो मैच वही कैच, यहाँ कोई मैच नहीं, इसलिए x बिलोंग्स टू 5 आया, यहाँ पे कुछ नहीं। अब चूँकि केस फर्स्ट और केस सेकेंड के बीच और का केस होता है, और का मतलब यूनियन, इसलिए देखिए A यूनियन B, यूनियन में क्या बोले हैं, मिला के, तो एक में तो था ही नहीं, तो मिला के ये आंसर आ गया। ये ओरिजिनल है। कुछ स्टूडेंट करते हैं कि क्रॉस गुना कर देते हैं, जैसे 1/1 है ना, 1 अपॉन है, उसको क्रॉस गुना कर दिए, क्रॉस गुना, यहाँ पे क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। जो साफ रॉन्ग है, ये गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि x आपको पता, क्रॉस का मतलब क्या सिखाए थे कि जब
कंफर्म हो जाइए कि 100% पॉजिटिव है, तभी आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिए, नहीं तो नहीं। इसलिए ये काम नहीं करना आपको, क्योंकि x के बारे में आपको पता नहीं है, इसलिए ये काम नहीं। तब फिर इसका एक इजी मेथड होता है, शॉर्टकट मेथड, जो इतना कुछ नहीं करेंगे, केस नहीं लेंगे और बना देंगे। यह है, इसके लिए आपको साइन स्कीम सीखना पड़ेगा। जो भी ऐसा फंक्शन है उसके लिए साइन स्कीम सीखना पड़ेगा। इसको शॉर्टकट मेथड बोलते हैं। वेवी कर्व मेथड भी बहुत बुक लिखता है इसको, वेवी कर्व मेथड, जिसको हम साइन स्कीम मेथड बोलते हैं। अब यही हम आपको सिखाने वाले हैं आगे के कोई भी इनइक्वालिटी के लिए। तो अब इसके आगे अब देखिए साइन स्कीम अभी सिखाएंगे। साइन स्कीम जो सीखना है, पहले तो किसके लिए सीखना है ये इम्पोर्टेंट है। तो जो जनरल होता है वो होता है रेशनल फंक्शन। होता क्या है शुरू में कि फंक्शन स्टूडेंट को पता नहीं रहता है तो डर लग जाता है, इस नाम से डरने का जरूरत नहीं है। जो आप जानते हैं x या x अपॉन x माइनस 1 या x स्क्वायर माइनस 1, या और लिख सकते हैं एक्स क्यू। और चूंकि फंक्शन है तो इसलिए fx लिखता है। fx से अगर डर लग रहा है तो y मानिए, fx न लिख के y लिख सकते हैं, fx नहीं लिख के y लिख सकते हैं, यानी x अपॉन x माइनस 1 ये सब, या यहाँ लिखते हैं fx इज इक्वल टू एक्स क्यू या y, ये सब रेशनल फंक्शन में काउंट है। ऐसे अपने कुछ ना कुछ समझ जाइएगा बाद में। रेशनल फंक्शन डीपली सीखना है तो फंक्शन में फिर जाना होगा, अभी वो जाने का जरूरत नहीं है। पोलिनोमियल फंक्शन के रेशियो को बोलते हैं। ऐसे नंबर टाइप होता है, रेशनल नंबर कैसे होता है p बाई क्यू के फॉर्म का, उसी तरह पोलिनोमियल फंक्शन का रेशियो जो होता है वो रेशनल फंक्शन होता है, लेकिन उसमें जानने का जरूरत नहीं है अभी। अब हम लोग क्या कर रहे हैं अभी, साइन में। तो साइन जो जनरली साइन का मतलब यहाँ पर पॉजिटिव या निगेटिव लेना है। साइन का मतलब ये, साइन आते ही आपके मन में पॉजिटिव आना चाहिए या निगेटिव आना चाहिए। स्कीम का मतलब क्या, प्लान। किसके लिए, रेशनल फंक्शन के लिए। जिसे रेशनल फंक्शन के लिए हमको पॉजिटिव या निगेटिव का प्लान बनाना है, उसके लिए कुछ रूल है। जैसे किसी के लिए प्लान बनाते हैं कि हमको ये प्लान बनाना है, तो उसके लिए कुछ रूल होता है। पहला रूल है, रूल सीखने से पहले देखिए, ये रेशनल फंक्शन है, इसी को रेशनल फंक्शन बोलते हैं। अब इस रेशनल फंक्शन में पूछेगा कि ये रेशियो भी एक तरह से, इसको क्या बोलते हैं, तो इसका नाम आप जानते हैं, न्यूमरेटर बोलते हैं इसको। आप न्यूमरेटर बोलते हैं, बिहार बोर्ड वाले बोलते हैं अंश, बहुत लोग ऊपर वाला बोल के निकल जाता है। इसको डिनोमिनेटर बोलते हैं, या हर बोलता है बहुत लोग, या बहुत लोग नीचे वाला बोल के निकल जाता है। कुछ भी बोलिए आना चाहिए, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर। अब सबसे पहला रूल है इसका कि न्यूमरेटर को आपको अलग जीरो करना होगा। सबसे पहले ऊपर वाला जो भी रहे, तो ऊपर में अभी हमको x है तो सबसे पहले x बराबर 0 हुआ, वैल्यू ही निकल गया डायरेक्ट, न्यूमरेटर को जीरो किया। दूसरा में डिनोमिनेटर को अलग जीरो करेंगे, तो डिनोमिनेटर क्या है, when x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो x बराबर 1। जो भी x का रियल वैल्यू होगा उसको निकाल लेना। ये सबसे पहला रूल है कि x का जो भी ये वैल्यू है, देखिए ये दोनों क्या है, रियल वैल्यू है। रियल वैल्यू नंबर सिस्टम में रियल नंबर पढ़ाया हुआ है। रियल वैल्यू निकाल लेना है और निकाल के उसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर देना है, रख देना है। देखिए अभी नंबर लाइन पे हम इस नंबर लाइन पे इसको रख दिए 0 और 1। अब हमको अब मेन लड़ाई है कि साइन स्कीम का। अभी ये रूल बताया, पहला न्यूमरेटर को अलग जीरो करिए, डिनोमिनेटर को अलग जीरो करिए, और जीरो करके x का जो रियल वैल्यू होता है उसको निकाल लीजिए। निकालने के बाद नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर दीजिए। रिप्रेजेंट करने के बाद देखिए अब 3 टाइप का सीन हुआ इसमें। ये पहला इंटरवल, ये सेकेंड इंटरवल, ये थर्ड, ये 3 इंटरवल आपको मिला। ये फर्स्ट, ये सेकेंड और ये थर्ड। अब 3 इंटरवल आया। 3 इंटरवल में अब देखिए क्या क्या सीन होता है बनाने का। इसको साइन स्कीम हम क्या करेंगे वो बता रहे हैं अभी, कि अब जैसे इसको बनाना है तो देखिए इसमें किस टाइप के स्टूडेंट हैं।
अब इसमें अलग अलग टाइप के स्टूडेंट हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, पहला टाइप के स्टूडेंट देखिए, फर्स्ट टाइप क्या करेंगे, ये लिखिए और यहाँ पे दिखाएंगे 0 और ये 1। पहला टाइप के स्टूडेंट क्या करते हैं कि इस जो 0 और 1 है उसको छोड़ के कोई भी अदर नंबर आपको चुनना है, कोई भी दूसरा नंबर पर चुनना है और चेक करना है। तो सपोज कीजिए हम पहले टाइप के स्टूडेंट हैं और हम इसको चेक करेंगे, इधर से कोई एक नंबर चुनिए जो मर्जी है, जैसे कि हम चुने x = 3, तो 3 चुनिए, तो इसमें रखिए, किसमें, x/x - 1 में रखेंगे, तो यहाँ रखेंगे तो आएगा 3/3 - 1, यानी ऊपर पॉजिटिव और नीचे भी पॉजिटिव, तो फाइनल क्या हुआ, पॉजिटिव। 3 पर अगर पॉजिटिव आया तो कोई भी नंबर रखिएगा 1 के बाद तो ये पॉजिटिव आएगा, इसलिए यहाँ पर पॉजिटिव लिख दिए। ये पॉजिटिव इंडिकेट करता है कि 1 के बाद कोई भी नंबर रखिए पॉजिटिव आना है। बहुत को मन में आने लगता है स्टूडेंट को कि यहाँ ही क्यों लिखे, हम इधर थोड़ा सा लिखेंगे, आप इससे इधर कहीं लिखिए, उससे कोई दिक्कत नहीं है, पॉजिटिव होगा। अब अभी हम क्या कहे थे कि 0 और 1 छोड़ के ही आपको रखना है, इस पर कोई दूसरा नंबर सोचना है। बहुत के मन में ये आने लगता है स्टूडेंट के, बहुत स्टूडेंट के मन में ये आने लगता है कि हम 0 पर चेक करेंगे। तो देखिए 0 पर चेक करने से क्या होगा, इस पर 0 पर चेक करिएगा, 0 पर चेक करने में क्या होगा, x/x - 1, तो 0/0 - 1 यानी 0 हो गया। अब 0 आप जानते हैं कि नाइदर, पढ़ा चुके हैं पहले, नाइदर पॉजिटिव नॉर निगेटिव, नॉट ऑफ पॉजिटिव होता है, नॉन निगेटिव होता है। और हम लोग का प्लान क्या है, साइन पता करना है, प्लस या माइनस। तो यहाँ पर इस स्थिति में प्लान मेरा फेल हो गया, आपका प्लान फेल कर गया, इसीलिए रूल बना दिया जाता है कि चेक करना है, लेकिन जो वैल्यू आया हुआ है उस पर चेक नहीं करना है। यानी 0 पर ना चेक करेंगे ना 1 पर, 1 पर रखिएगा तो नीचे में 0 हो जाएगा तो अनडिफाइन हो जाएगा, इसलिए 0 और 1 पर चेक नहीं करेंगे। चेक कहाँ किए, x = 3 पर चेक किए तो पॉजिटिव आया। अब हमको दूसरा लड़ाई है कि इसमें क्या होगा, इसमें 0 से 1 के बीच में हमको प्लस होगा कि माइनस होगा ये जानना है। तो इसमें 2 टाइप के स्टूडेंट, 0 से 1 के बीच में प्लस या माइनस होगा, इसको जानना है। तो आपको या तो 0 से 1 के बीच में पुट करिए वैल्यू, नहीं तो ओरिजिनल में देखिए कि 1 कितना टाइम आया है। देखिए 1 जो है सो 1 टाइम आया है, 1 टाइम। अब रूल आगे लिखेंगे, अगर 1 टाइम आया, 1 टाइम आए या 3 टाइम आए या 5 टाइम्स आए, 1 बार 3 बार 5 बार अगर आए तो इसका अपोजिट साइन, मतलब प्लस है तो यहाँ माइनस लिखेंगे, या माइनस है तो प्लस, तो यहाँ क्या लिखेंगे, माइनस। अब 0 देखिए कितना बार आया, यहाँ देखिए 0 1 टाइम आया, अपने खुद आएगा, तो 1 टाइम आया तो 1 टाइम, 1 टाइम आया तो यहाँ वाला का यहाँ फिर उल्टा साइन, तो यहाँ माइनस आ चुका है तो यहाँ क्या होगा, प्लस। ये एक टाइप के स्टूडेंट, ये टेक्निक है, ट्रिक है कि अगर प्लस यहाँ लिखे चेक कर लिए एक जगह, तो दूसरे जगह आपको जस्ट देखना है कि कितना टाइम आया है, और उसके अगर 1 टाइम आया है तो अपोजिट, अगर 2 टाइम आया, 4 टाइम आया तो सेम। ये रूल होता है, हम बाद में और डिस्कस करेंगे। ये एक टाइप के स्टूडेंट हैं। जो दूसरे टाइप के स्टूडेंट हैं वो, अब इसमें देखिए, अभी जो सेकेंड टाइप के स्टूडेंट है, ये फर्स्ट टाइप के स्टूडेंट है, ये फर्स्ट टाइप। ये क्या किए, टेक्निक का यूज किए, ट्रिक यूज किए। ट्रिक क्या भाई, कि एक जगह चेक किए, बाद बाकी टेक्निक से अपना लिख दिए। जो सेकेंड टाइप के स्टूडेंट हैं, जो सेकेंड टाइप वाले हैं, सेकेंड टाइप वाले क्या करते हैं कि वो
0 अभी था, 1 था, वो क्या करते हैं कि सब जगह चेक कर लेते हैं एक वैल्यू पर। यहाँ x3 पर अभी चेक किए थे तो पॉजिटिव, यहाँ पर फिर x = कोई एक वैल्यू हाफ, ये जरूरी नहीं कि हाफ, आपकी मर्जी 1/3 कर सकते हैं, 0.1 कर सकते हैं, कुछ भी जो इस दोनों के बीच में हो। इस पर चेक करेगा स्टूडेंट, करता है तो चेक करेंगे इस पर, तो x/(x-1) में चेक करिए तो ये हो गया हाफ और ये हो गया ½ - 1, यानी ये पॉजिटिव और ये निगेटिव। फाइनली क्या हुआ? निगेटिव। तो यहाँ क्या होगा? निगेटिव। और 0 से इधर में भी एक वैल्यू पर चेक कर लीजिए, जितना पर मर्जी, मान लीजिए -1 पर चेक करेंगे तो क्या होगा? x/(x-1) तो -1/-2 यानी पॉजिटिव। तो इधर क्या होगा? पॉजिटिव। आप टेक्निक यूज कर रहे हैं कि इधर यूज कर रहे हैं? इधर वाला में क्या है कि 3 बार पुट करना होगा, जो आपका टाइम बर्बाद होगा। और टेक्निक में क्या है, एक बार चेक कर लिए यहाँ पॉजिटिव, तो देखना है कि 1 कितना टाइम है। अगर 1 टाइम, 3 टाइम, 5 टाइम, 7 टाइम आया, यानी ऑड टाइम अगर आया तो अपोजिट, अगर इवन टाइम आया तो सेम, मतलब 2 बार, 4 बार, 6 बार को इवन टाइम बोलते हैं, तो सेम। तो या तो आप इस पार्टी में रहिए या इस पार्टी में। इस पार्टी में रहेगा तो नुकसान है कि पुट करिएगा, टाइम आपका लगेगा। अब एक क्वेश्चन और बहुत के मन में स्टूडेंट को आता है, अब देखिए इसमें बताएंगे कि एक क्वेश्चन अब और दूसरा जो आता है। अब देखिए जैसे इसमें क्वेश्चन स्टूडेंट के मन में आ सकता है ये आपको कि हम इधर से ही क्यों चेक करें। तो 3 टाइप के स्टूडेंट ही हैं, या तो 1 के राइट साइड से चेक करेंगे, तो मान लीजिए 3 पर जो चेक किए होंगे उनको पॉजिटिव आया। तो इस मेथड में जो लोग बनाएंगे वो देखेंगे कि ये अभी जो वैल्यू हमको आया था x = 0 आया था और 1 आया था, मतलब 1 टाइम आया था। 1 टाइम बोले तो ऑड टाइम, ऑड टाइम बोले तो अपोजिट साइन, अपोजिट साइन बोले तो प्लस है, तो यहाँ पे आप नया में जाके माइनस कर दीजिए। अब फिर 1 टाइम है, 1 टाइम है। 1 टाइम का मतलब कि यही खेल, तो खेल का मतलब कि यहाँ माइनस है तो आप इधर प्लस कर दीजिए। जो इस टाइप के स्टूडेंट हैं जो हाफ पे चेक करेंगे, पीछे अभी बताए भी थे कि हाफ पे चेक करेंगे तो इनको माइनस है। अब इनके पास यहाँ एक बचा हुआ है और लिखने के लिए, और यहाँ बचा हुआ है। जिधर शुरू कीजिए, इधर अगर देखना है तो 1 देखिए, 1 टाइम है। 1 टाइम का अभी आप सीख चुके हैं कि अपोजिट का मतलब कि माइनस है, तो इसके माइनस है तो इसका अपोजिट क्या होगा? प्लस। फिर ये 1 टाइम है, तो 1 टाइम का सीख चुके हैं, तो क्या होगा? इसका अपोजिट था, माइनस है तो प्लस। कोई से ड्रॉ कीजिएगा, सेम चीज जहाँ से शुरू है। अब आप तो 3 पर, कोई लड़का तो 50, 100, 1 लाख पर भी चेक करता है, किसी तरह जान गया कि पॉजिटिव है, एक बार धर के पूरा लिख दिया। मान लीजिए कोई लड़का इधर से चेक किया, निगेटिव से चेक किया, तो फिर 0 देखेगा कि कितना टाइम आया। 1 टाइम आया, तो जैसी 1 टाइम आया तो इसका अपोजिट तो माइनस। और जैसी जो ही आप फिर यहाँ माइनस लिख दिया, फिर यहाँ, तो ये भी 1 टाइम है, इसका अपोजिट, इसका बगल वाला का अपोजिट तो प्लस हो गया। ये साइन स्कीम ड्रॉ हो गया। अब साइन स्कीम ड्रॉ जो किए उसके लिए रूल आपको अलग अलग सिखाए। रूल्स क्या क्या बना, रूल्स क्या बना? पहला बोले, शॉर्ट में लिख रहे हैं, फर्स्ट बोले कि न्यूमरेटर को NR लिखते हैं शॉर्ट में, अंश या ऊपर वाला उसको 0, एंड डिनोमिनेटर इसको 0, और यहाँ से x का रियल वैल्यू निकाल लीजिए। रियल वैल्यू निकाल लिए। रियल वैल्यू निकालने के बाद इसको नंबर लाइन पर ड्रॉ कर दीजिए। ड्रॉ करने के बाद मान लीजिए कि वैल्यू आया A और वैल्यू आया B, सेकेंड रूल है। थर्ड रूल है तीसरा कि चेक कर लीजिए। थर्ड रूल है चेक करिए। चेक करने में ध्यान रखना है कि A एंड B पर चेक नहीं करना है आपको। x बराबर A एंड B
नॉट चेक। याद रखिएगा, क्यों हम बताए हैं, क्योंकि चेक करिएगा तो जो आपका प्लान है वो फेल कर जाएगा। प्लान है कि पॉजिटिव या निगेटिव का। और फोर्थ में आप सीख गए हैं कि कोई एक जगह, फोर्थ रूल है कि एक जगह चेक करने के बाद फिर अदर्स इंटरवल में आप लिख लीजिए रूल के हिसाब से। अदर इंटरवल्स में साइन लिख दीजिए। टेक्निक सिखाए हैं कि अगर इवेंट यहाँ पे टेक्निक क्या सीखा है, अगर ऑड टाइम ऑड नंबर नहीं बोल रहे हैं। एक होता है बहुत नंबर डिसीजन करने चला गया, नहीं। ऑड टाइम मतलब 1 बार, 3 बार, 5 बार, 7 बार, इस तरह अगर आया वैल्यू, अगर आएगा ओरिजिनल में, तो अपोजिट साइन क्या लिखेंगे, अपोजिट साइन। और अगर इवेंट टाइम आया तो आपको लिखना है सेम साइन। वो हम आपको साइन स्कीम ड्रॉ करके दिखाएंगे, बना के दिखाएंगे, तब पता चलेगा। इसी रूल लिखने से केवल नहीं होता है। अब देखिए इसमें आगे हम लिखते हैं। अब देखिए, जैसे क्वेश्चन है कि ड्रॉ साइन स्कीम फॉर फॉलोइंग्स। फर्स्ट क्वेश्चन है, ये फर्स्ट क्वेश्चन दे रहे हैं अभी। फर्स्ट क्वेश्चन है कि fx इज इक्वल टू x माइनस 1 अपॉन x माइनस 3। आप जानते हैं कि न्यूमरेटर ये है, आपको पता है डिनोमिनेटर ये है। पहला रूल क्या कहा हुआ है कि न्यूमरेटर को अलग जीरो करिए। अगर नॉर्मल स्टूडेंट हैं आप, तो नॉर्मल स्टूडेंट हैं तो आप जाइए और व्हेन लिखिए, व्हेन x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 1। सोचिए, अगर टैलेंटेड स्टूडेंट थोड़ा सा तेज है, पहले से अगर स्पीड है आपका, तो डायरेक्ट x इज इक्वल टू 1 यहाँ लिख देता है स्टूडेंट, और यहाँ से 3 लिख देता है। अगर हम नॉर्मल स्टूडेंट रहते तो जानते हैं हम इसमें भी लिखते क्या, व्हेन x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, तो क्या होता, x इज इक्वल टू 3। मतलब आप पर डिपेंड करता है कि आपका स्पीड किस टाइप का है। अगर सिंपल है, अगर शुरुआत में सीख रहे हैं तो आप इस तरह बनाइए। अगर आपका स्पीड है, मेंटेन है, तो 1-3 डायरेक्ट स्टूडेंट देखता है 1-3 कर दिया। ये बात अलग है कि बाद में पूछेंगे आपसे कि ये कहाँ से आया है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये न्यूमरेटर से आया है और ये डिनोमिनेटर से आया है। ठीक है। अब उसके बाद बोले थे कि नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर दीजिए इसको, और रिप्रेजेंट करने के बाद ये 1 है, ये 3 है। अब आपकी मर्जी कितना पे चेक करना चाहते हैं। और 3 टाइप के स्टूडेंट हैं, एक इधर से चेक कर सकते हैं, एक इधर से, एक इधर से। हम लोग तो हमेशा प्रयास करते हैं कि राइट साइड वाला में ही चेक करें। अब वैल्यू आपको चुनना है। ये भी क्लियर है कि 1 और 3 पर आपको चेक नहीं करना है, दोनों पर चेक नहीं, बाद में पर किसी पर कर सकते हैं। अब कोई स्टूडेंट बोलता है कि हम 4 पे करेंगे, कोई 5 पे, कोई 1 लाख पे चेक कर लेता है। सीधे देखा यहाँ पे x माइनस 1 अपॉन x माइनस 3 में 1 लाख रखिएगा तो ये पॉजिटिव और ये पॉजिटिव, तो फाइनली पॉजिटिव। और अगर आपको लगता है कि नहीं, आपका स्पीड इतना मेंटेन नहीं है, सीधे यहाँ गए लिख दिए पॉजिटिव। अगर आपको लगता है कि स्पीड मेंटेन नहीं है, तो आप आराम से नॉर्मल वैल्यू चुनिए, x का एक वैल्यू, जैसे कि x का वैल्यू हम 5 चुनते हैं। अब देखिए यहाँ रखेंगे x माइनस 1 अपॉन x माइनस 3 में 5 माइनस 1, 5 माइनस 3, आराम से लिखिए 4 अपॉन 2, और ये देखिए पॉजिटिव है। तो आपकी मर्जी। अगर स्पीड है, सीधे बहुत स्टूडेंट तो सीधे देखा 1 लाख रखा पॉजिटिव, यहाँ रखा पॉजिटिव, पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव, पॉजिटिव। अगर आपको लगता है कि नहीं, आप सिंपली पूरा लिखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो यहाँ लिखिए। अब प्लस एक बार लिख दिए तो देखिए 3 यहाँ पे कितना टाइम आया, देखिए यहाँ देखना है ऑड टाइम। ये क्या है, ऑड टाइम है। ऑड टाइम जैसे एक ही बार आया तो ऑड टाइम हुआ ना। 1 टाइम का मतलब क्या है, ऑड टाइम। और बहुत के मन में आ रहा होगा कि अगर हम 3 यहाँ लिख दें, तब लिखना नहीं है, अपने क्वेश्चन में आएगा, लिखने से नहीं होता है। बहुत सोचता है कि लिख दो 3 बार 5 बार लिख दे, ऐसा नहीं।
एक बार ही हमको आया है। ऑड टाइम जैसे आया था हम बोले थे इसका अपोजिट बोले थे, अपोजिट बोले तो प्लस है तो माइनस। अब फिर ये ऑड टाइम है, ऑड टाइम है तो ऑड टाइम मतलब अभी ऑड टाइम इसलिए है क्योंकि वन टाइम है। अब वन टाइम में क्या सिखाए थे, फिर इसका अपोजिट पहले से सबको पता है, प्लस का अपोजिट माइनस होता है, माइनस का अपोजिट प्लस होता है, तो यहाँ क्या होगा प्लस। ये साइन स्कीम हो गया, ये साइन स्कीम ड्रॉ कर दिए। अब दूसरा क्वेश्चन देखिए। अब इस क्वेश्चन में देखिए पहला रूल क्या है, न्यूमरेटर को जीरो करना है। आपके ऊपर डिपेंड करता है, अगर हम सिंपल स्टूडेंट हैं तो यहाँ x माइनस 5 इज इक्वल टू 0 करेंगे और x इज इक्वल टू 5 आएगा जो हम डायरेक्ट लिख रहे हैं। और ये न्यूमरेटर से आया और डिनोमिनेटर से कितना आएगा, तो 2 माइनस एक्स को 0 कीजिए तो 2 आएगा, ये डिनोमिनेटर से आया। हम फिर से बोल रहे हैं कि अगर हम नॉर्मल स्टूडेंट रहते जो सिंपल शुरुआत में सीखने वाले, तो आराम से जाइए x माइनस 5 को 0 करिए, ये सब सीख चुके हैं आप। x को 5 इधर ले आता है तो 5 हो गया, और 2 माइनस एक्स को 0 करते तो आपको पता है कि माइनस इसको ले जाता है -2 और माइनस माइनस काट देता है लोग, तो 2 हुआ। तो यहाँ से 5 आया, जो अगर स्पीड है तो डायरेक्ट यहाँ से 5 2। अब सीधे जाइए और यहाँ पे लिखिए, पहले तो 2 लिखना पड़ेगा और फिर 5 लिखना पड़ेगा। अब एक जगह चेक करना है 2 और 5 को, इस दोनों पर चेक नहीं करेंगे, हम मना किए हुए हैं। जो वैल्यू आएगा उस पर चेक नहीं करना है, जिस पर मर्जी है चेक करिए। तो अभी देखिए हम थोड़ा देर के लिए चेक कर रहे हैं, x इज इक्वल टू 10 पे चेक करेंगे, इसी पर चेक करेंगे। देखिए इस पर चेक करिएगा तो क्या होगा, x माइनस 5 अपॉन 2 माइनस एक्स। अब देखिए इस पर चेक, x के जगह आपको डालना है यहाँ पर 10। अब ई बहुत के मन में आया कि 10 ही क्यों डालें, अब जितना मर्जी डालिए, लेकिन 5 के बाद वाला अभी भी पढ़ा चुके हैं कि 2 से 5 के बीच में भी डाल सकते हैं। कोई लड़का चाहेगा तो 2 से पहले भी 0 पर चेक कर सकता है, लेकिन हम तो इधर ही चेक करेंगे। तो 10 माइनस 5 अपॉन 2 माइनस 10, आपको पता है 5 अपॉन माइनस 8, फाइनली क्या हुआ निगेटिव। बहुत स्टूडेंट क्या करता है, सीधे 1 लाख पर चेक करता है। देखिए 1 लाख माइनस 5 पॉजिटिव, 2 में से फिर 1 लाख हटाया तो निगेटिव, फाइनली क्या हो गया निगेटिव। तुरंत डिसीजन लेता है क्विक एकदम, तो फाइनली क्या है निगेटिव, तो यहाँ निगेटिव कर लिया। बहुत लड़का तो ऐसे ही बनाता है कि सीधा 1 लाख देखा कि 1 लाख में से 5 लोटा निकाल लिए तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ा, लेकिन यहाँ 2 लोटा है उसमें से 1 लाख लोटा निकाल लीजिएगा तो निगेटिव, फाइनली निगेटिव। वो सब अपना अपना तरीका होता है बात करने का, तो निगेटिव हुआ। ये देखिए अभी ये एक बार लिखा हुआ है, 1 टाइम लिखा हुआ है, 1 टाइम, 1 टाइम लिखा हुआ है। तो 1 टाइम मतलब अपोजिट, इसका अपोजिट क्या होगा, इसका अपोजिट प्लस। बहुत लड़का प्लसे से शुरुआतें करते हैं, जरूरी नहीं है, जो चेक करके आएगा वही लिखेंगे। देखिए यहाँ माइनस चेक करके आया है तो माइनस, और ये 1 टाइम है तो प्लस, और फिर ये भी 1 टाइम है, 1 टाइम। 1 टाइम में बोले हैं अपोजिट करने के लिए, तो यहाँ पे माइनस। ये हो गया साइन स्कीम, माइनस प्लस माइनस। अभी आप साइन स्कीम सीख रहे हैं। अब दूसरा क्वेश्चन देखिए। अब इसमें अब इस क्वेश्चन को देखिए, इसमें न्यूमरेटर क्या है 0.5x है, तो न्यूमरेटर जो है आप इसको अलग 0 कराइएगा तो बहुत, हम ये क्वेश्चन इसलिए दिए हैं कि बहुत बच्चा इसी को सॉल्व करने में फंस जाता है। जो नॉर्मल तरीके से सोचेगा तो सीधे इधर आएगा तो सीधे 0 हो गया, यानी एक वैल्यू आपको 0 आ गया। दूसरा वैल्यू डिनोमिनेटर से 0 करिएगा, जब 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो आपको पता है 1 उधर जाएगा फिर 2 नीचे, तो x इज इक्वल टू हाफ आएगा। तो यहाँ से वैल्यू आ गया कितना, हाफ। अब क्या सीखा है कि सीधे जाइए और नंबर लाइन पर डाल दीजिए, नंबर लाइन पर डालिए। नंबर लाइन पर डालेंगे तो 0 और हाफ। अब आपको चेक करना है
चेक करना है तो हम 1 लाख पर चेक करेंगे, तो ये पॉजिटिव, देखिए चेक करेंगे 0.5x बाई 2x माइनस 1। अब दो टाइप के स्टूडेंट, कुछ लोग वैल्यू चेक करेंगे 2 पे, 3 पे, 5 पे, हम 1 लाख पे चेक करेंगे, तो ये पॉजिटिव, ये 2 इंटू 1 लाख, तो 2 लाख है, 2 लाख में से 1 घटाएगा तो पॉजिटिव, फाइनली क्या हुआ पॉजिटिव, ये पॉजिटिव। सब एक एक बार आया तो सीधे अल्टरनेट, माने प्लस के बाद माइनस, माइनस के बाद प्लस। अब सब एक ही बार आया तो हम क्यों बार बार जाए इवन ऑड ये सब डिसीजन 20 बार करने, सीधे एक एक बार आया तो प्लस के बाद माइनस, माइनस के बाद प्लस कर दिए, साइन स्कीम हो गया। अब देखिए एक और क्वेश्चन इससे जो दूसरा है वो क्वेश्चन देखिए। अब इस क्वेश्चन में देखिए, ये क्वेश्चन हम इसलिए दिए हैं कि न्यूमरेटर इसमें 7 है, न्यूमरेटर को जब 0 कराइएगा, 7 को 0 कराइएगा तो x यहाँ से कुछ निकलेगा ही नहीं, नथिंग, कुछ नहीं, नथिंग निकलेगा। बहुत लड़का 7 लिख देता है, नहीं, x का वैल्यू ही नहीं निकलेगा यहाँ से, यानी न्यूमरेटर से कोई वैल्यू नहीं निकलेगा। डिनोमिनेटर से मतलब नीचे वाला को जैसे 0 करिएगा तो आप जानते हैं x प्लस 3 को 0 करिएगा तो आपको पता है कि x इज इक्वल टू -3 आएगा। अब हम क्या करेंगे, -3 डाले इधर, अब -3 जो ही डाले तो 2 पोर्शन है, या तो इधर और इधर, तो एक वैल्यू चेक करना है। अब आपकी मर्जी, इधर से लिखिए या इधर से -3 नहीं डालना आपको। तो हम लोग 0 पर चेक किए या 1 लाख पर चेक कीजिए, जो लोग 1 लाख करेगा तो ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव। 0 पर चेक कीजिएगा तब भी 7/3 आएगा जो पॉजिटिव, और पॉजिटिव आ गया तो यहाँ पे हम लिख दिए पॉजिटिव। आपको पता है ये 1 टाइम आया, देखिए ये 1 टाइम आया है, और 1 टाइम आया है तो इसका अपोजिट, अपोजिट क्या होगा माइनस, साइन स्कीम हो गया। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन में देखिए 4 - x है, इनडायरेक्टली कोई पूछेगा कि न्यूमरेटर कितना है, आपको पता है न्यूमरेटर कितना है तो 4 - x। और कोई पूछा कि डिनोमिनेटर कितना है तो बहुत बच्चा इसी को बोलते हैं कि 4 - x अपॉन 1, तो डिनोमिनेटर हो गया 1। अगर न्यूमरेटर से 0 कीजिएगा तो x का वैल्यू 4 निकलेगा, डिनोमिनेटर से कुछ निकलने जा नहीं रहा है, 1 बराबर 0 कीजिएगा तो x का कोई वैल्यू नहीं मिलेगा। तो नंबर लाइन पर रखने के लिए क्या मिला, केवल 4 मिला, ओनली 4। और चेक करना है 4 - x में चेक कीजिए जितना मर्जी है, जैसे 4 के, हाँ एक बात ध्यान रखिएगा, अगर चेक इधर से कर रहे हैं तो लिखाएगा भी इधर ही, ऐसा नहीं कि चेक इधर से किया लिख दिए इधर। मान लीजिए हम x इक्वल टू 5 पे चेक करें तो क्या होगा 4 - 5 दैट इज -1, यानी निगेटिव, निगेटिव तो यहाँ हो गया निगेटिव। बहुत लोग ऐसा लिखते हैं माइनस भी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और चूंकि 1 टाइम आया, ये 1 टाइम है तो ये इसका अपोजिट मतलब पॉजिटिव, साइन स्कीम हो गया। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन को देखिए, ये क्वेश्चन थोड़ा सा बढ़ाया हुआ है। न्यूमरेटर कोई पूछे तो x × x - 1 बोलिएगा, डिनोमिनेटर कोई पूछेगा तो 5 - x बोलिएगा। अब इसको 0 करना है तो जो टैलेंटेड स्टूडेंट है, तेज है थोड़ा सा, जिनको प्रैक्टिस ज़्यादा है, वो सीधे जानते हैं यहाँ से 0 और यहाँ से 1 लिखेंगे जो न्यूमरेटर से। अगर हम नॉर्मल स्टूडेंट हैं तो हम पूरा लिख के बनाएंगे x × x - 1 = 0। आप जानते हैं कि 2 का इंटू अगर 0 रहता है तो अलग अलग 0 होता है, इधर x बराबर 0 और x - 1 बराबर 0। तो यहाँ से 1 आया, यहाँ से 0, यानी न्यूमरेटर से 0 और 1। उसके बाद नीचे जब 0 कीजिएगा 5 - x = 0 तो x = 5। अगर स्पीड है बहुत तो 0 यहाँ से 1, यहाँ से 5 डायरेक्ट लिख दिए। अब नंबर लाइन पे लिख दिए 0 1 5। अब चेक करना है तो देखिए एक स्टूडेंट यहाँ से चेक कर सकते हैं, एक 1 से 5 में, एक 0 से 1 में, एक -∞ से 0 में। हम चेक किधर से करेंगे, इसमें दो टाइप के लोग, कुछ लोग एक वैल्यू चूज करेंगे, जैसे x = 10 पुट किए, पुट करके अंतिम में डिसीजन लिए प्लस अपॉन माइनस, जो माइनस है। और अगर स्पीड लाना है तो देखिए बहुत लड़का सीधे 1 लाख पर चेक करता है। 1 लाख यहाँ 1 माइनस करने से पॉजिटिव का पॉजिटिव रहा, 5 में से 1 लाख माइनस किएगा तो निगेटिव, फाइनली निगेटिव, यानी क्या आ गया निगेटिव। अब निगेटिव आया तो 5 जो है, देखिए 5 सब 1 टाइम आया, सब 1 टाइम ही आया, इसलिए जाके स्पीड में माइनस के बाद प्लस, प्लस के बाद माइनस, माइनस के बाद प्लस। अगर 1 टाइम नहीं रहता तब फिर खेल दूसरा है, जो आप जब ये 2 टाइम रहेगा, 4 टाइम रहेगा, उस समय का खेल आप देखिएगा कि ये कर सकते हो उसमें।
तब डिसीजन कर सकते हैं, ऐसे नहीं। और इसमें एक चीज़ और देख लीजिए कि जैसे ज़रूरी नहीं कि फंक्शन में यहाँ हो ही कुछ, यहाँ नहीं भी हो सकता है। जैसे ऐसा क्वेश्चन देखिए f(x = 5), तो इसमें आप जानते हैं कि न्यूमरेटर को 0 कीजिएगा, डिनोमिनेटर को 0 करने से कुछ आएगा वैल्यू नहीं, तो नंबर लाइन पे रखने के लिए कुछ मिला नहीं, न न्यूमरेटर से कुछ x का वैल्यू आया है, न डिनोमिनेटर से है। अब चेक करेंगे तो आप जानबे करते हैं कि पॉजिटिव होता है, इसलिए पॉजिटिव पूरा लिखाएगा। ऐसा भी साइन स्कीम रहता है। अब इसके अगला सेगमेंट में आप देखिएगा कि डबल जो 2 टाइम 4 टाइम आता है तो क्या होगा। अभी साइन स्कीम ही सीखना है, उसके बाद फिर सिखाएंगे इनइक्वालिटी सॉल्विंग। ये सब खेल हो रहा है इनइक्वालिटी सॉल्विंग के लिए। अब अगला सेगमेंट में देखिएगा। थैंक्स।